ایک قوم تھی जिसे हम कौम लूत के नाम से जानते हैं। ये वो कौम थी जो ताकतवर थी, खुशहाल थी, तिजारत में आगे थी और अपने वक्त की तरक्की पर नाज करती थी। लेकिन इसी कौम ने एक ऐसा रास्ता चुना जो फितरत के खिलाफ था, जिस पर चलकर वो अल्लाह की रहमत से दूर और अजाब के करीब होती चली गई। कौम लूत कहाँ आबाद थी? कौम लूत मौजूदा उर्दन और बहीरा मुर्दार यानी डेड सी के आसपास आबाद थी। ये इलाका सरसब्ज था, तिजारती रास्तों पर वाक़े था और आसपास की कौमों में इसे ताकत और दौलत की अलामत समझा जाता था। लेकिन कुरान हमें ये सिखाता है कि किसी कौम की बका उसकी दौलत या ताकत से नहीं बल्कि उसके अखलाक से होती है। कौम लूत का सबसे बड़ा जुर्म ये था कि उन्होंने फितरत को बदलने की कोशिश की। वो ऐसे आमाल करने लगे जिन्हें न सिर्फ अल्लाह ने हराम करार दिया बल्कि इंसान की फितरत भी उन्हें कबूल नहीं करती। ये गुनाह सिर्फ छुपकर नहीं किए जाते थे बल्कि खुलेआम बेहयाई के साथ और फख्र के साथ किए जाते थे। बुराई उनके लिए मामूल बन चुकी थी और नेकी उनके नज़दीक मजाक। कुरान कहता है, तुम वो काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया की किसी कौम ने नहीं किया। ऐसे माहौल में अल्लाह ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नरमी से समझाया, खुलूस से नसीहत की और अल्लाह के अजाब से डराया। अल्लाह से डरो, पाकीज़गी इख्तियार करो और निकाह जैसे हलाल रास्ते अपनाओ। लेकिन कौम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने हज़रत लूत का मजाक उड़ाया, उन्हें शहर से निकालने की धमकियां दी और कहा, ये तो बहुत पाकीज़ा बनते हैं। ये वो लम्हा था जब हक बात कहना जुर्म बन चुका था। फिर वो दिन आया जब अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते इंसानी शक्ल में हज़रत लूत के पास आए। कौम की बेहयाई यहाँ भी न रुकी, वो मेहमानों पर भी बुरी नीयत से टूट पड़े। हज़रत लूत बेबस हो गए और कहा, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती। ये एक नबी की बेबसी थी और कौम की हद से बढ़ी हुई सरकशी। फिर अल्लाह का हुक्म आया। फरिश्तों ने हज़रत लूत से कहा कि आप रातों रात अपने मानने वालों को लेकर निकल जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। सुबह होने से पहले वो शहर उलट दिया गया। जमीन आसमान पर दे मारी गई और आसमान से पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए गए। चंद लम्हों में एक पूरी कौम हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। हज़रत लूत की बीवी नबी के घर में रहते हुए भी ईमान न ला सकी। ये हमें सिखाता है कि नस्ब नहीं, ईमान निजात दिलाता है। आज की दुनिया के लिए पैगाम, कौम लूत की कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, ये हर उस मुआशरे के लिए तंबीह है जहां गुनाह को मामूल और नसीहत को नफरत समझा जाता है। अल्लाह फौरन नहीं पकड़ता, वो मोहलत देता है, लेकिन जब हद पार हो जाए तो उसकी गिरफ्त बहुत सख्त होती है। आज भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। सवाल ये नहीं कि कौम लूत पर क्या गुजरी, असल सवाल ये है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। क्या हम सिर्फ सुनने वाले हैं या इबरत हासिल करने वाले? बेशक अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है, मगर जब फैसला आ जाए तो फिर कोई पनाह नहीं।